प्रोटेस्ट का मामला जो है पंजाब हरियाणा में 2-4 महीने से चल रहा था। जून की तारीख में ऑर्डिनेंस एवं बिल पार्लियामेंट में पास हुआ, उससे दिक्कत है, उससे कुछ फियर्स हैं जो फार्मर्स व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कोशिश की कि मिनिस्ट्री में बात की जाए, मिनिस्ट्री में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दी गई। नरेंद्र सिंह तोमर हैं हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर, अगर किसी को ना पता हो तो जी न्यूज़ को पता है, जी न्यूज़ को बाइट देते रहते हैं, बाकी किसी के सामने भी नहीं आते हैं। फार्मर से बात करने का भी टाइम उनके पास नहीं है। देखिए मेन मुद्दा क्या है, पार्लियामेंट में 3 बिल पास कर दिए हैं, मोटे मोटे नाम है, उनको थोड़ा छोटा करके अगर एक्सप्लेन किया जाए तो बेसिकली एक ट्रेड एंड कॉमर्स बिल है, एक प्राइस एश्योरेंस बिल है और एक है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, अब इन 3 बिलों से मोटी मोटी दिक्कतें इनको 3-4 हैं फार्मर्स को, जिन दिक्कतों को ये बहुत महीनों से बता रहे हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पुख्ता कदम नहीं उठा रहे जा रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। तो अब उनको जो इनकी एजिटेशन पंजाब में चल रही थी, हरियाणा में चल रही थी कुछ महीनों से, अब ये लोग दिल्ली आ गए हैं सरकार को बताने कि ये प्रेशर असली है और इन्हें दोबारा सोचना पड़ेगा इन बिल्स के बारे में। राइट, अभी और भी बताऊंगा बिल्स की दिक्कत क्या है, जैसे कि एमएसपी, जैसे कि अगर किसी कॉर्पोरेट के साथ इनका एग्रीमेंट हो जाता है तो अगर वहाँ पेमेंट नहीं होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो एसडीएम के पास ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा कोर्ट वोट जाने का उस एक्ट में प्राविधान नहीं है। तीसरा, ये जो मंडियां हैं, जो एपीएमसी के अंडर जो मंडियां आती हैं, जो सरकारी मंडियां हैं जहां से एमएसपी प्राइस में सरकार प्रोड्यूस खरीदती है, उनको सिस्टमैटिकली तोड़ने का जो इरादा रखता है बिल, वो इरादा इन फार्मर्स का एक फियर में कन्वर्ट हो चुका है। एनीवे, बात याद रखने की है। अच्छा, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं, जी न्यूज़ के एंकर आ रहे हैं, ये बोलेंगे भाई खालिस्तान है, हैं? नहीं, ये बिल्कुल अभी बोलने वाले हैं, बिल्कुल। इस आंदोलन में अब खालिस्तानी एलिमेंट्स की एंट्री हो चुकी है। आज हमें दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रैक्टर दिखाई दिया जिस पर AK-47 राइफल बनी हुई है और खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लिखा हुआ है। इस ट्रैक्टर की तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। अब ये साफ हो जाता है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने भी अपने फायदे के लिए इन किसानों को मोहरा बना लिया। आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, ये सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। किसी को ये बना देते हैं अर्बन नक्सली, किसी को बनाते हैं एंटी नेशनल। जब जो अगर अब डॉक्टर्स ने अपना हक मांगा वो मिसगाइडेड है, स्टूडेंट्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है, फार्मर्स ने हक मांगा वो मिसगाइडेड है। मतलब भारत की आधी पूरी आबादी मिसगाइडेड है, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो मिसगाइडेड है। सही कौन है? अब बात क्या है? बात ये है कि हमारे जो बिहार का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, यूपी का किसान है, वहाँ मंडी नहीं है। वो जैसे आपने उनको गरीब करके रखा हुआ है, उनको लताड़ा वही चाहते हो। पंजाब और हरियाणा का किसान भी वैसा बिगाड़ते हैं। मतलब आप चाहते हो कि जो उनकी दुर्दशा है इनकी भी दुर्दशा करें। अब ये बोलते हैं हमारी दुर्दशा मत करो, तो ये मिसगाइडेड है, ये आतंकवादी हैं। एक बात सिंपल बता दीजिए, बिहार में 2006 में एपीएमसी हटी थी, मोनोपोली, सो कॉल्ड मोनोपोली हटी थी। बता दो कौन सा ऐसा पंजाब का किसान है जो चाहता है कि नहीं असि पंजाब की जमीना बेच के बिहार चलिए। अगर ये बात होती कि ओपन मार्केट से हिंदुस्तान की किसानी का हल होता तो आज बिहार से लोग पंजाब में नहीं आते, पंजाब वाले बोरी बिस्तरा बन के असि बिहार जाते। क्यों भी गलत गल है। पहले की सरकारों ने हमें बीमार किया, मोदी ने हमें आईसीयू में डाल दिया, इतना ज्यादा खराब कर दिया है। हमारी मंडियों में घास उग जाएगी, कचरा उग जाएगा अगर ये 3 बिल आ गए। ये पूरी की पूरी एक पूरी साजिश है। ये पूरी जो किसानों को निकालना चाहते हैं खेती से, इनको अर्बन स्पेसेस में अच्छा चीप लेबर मिल जाए। हम 2 महीने से आपको बता रहे हैं, हमें नहीं पसंद है। आप लोगों को रियलिस्टिकली क्या लग रहा है, इसमें कितना टाइम लग सकता है? आप लोग अपना ये मोदी जी के ऊपर है। हम तो 6 महीने का राशन लेके आए हैं। हम तो खेतों में भी यही करते हैं, हमें क्या सा डरते। ये जो इन्होंने खड्डे खोड़े हैं, ये तो हमारा रोज का काम है भरने का। हम रोज भरते हैं, रोज खोदते हैं, और ये हम तो ब्रश भी ट्यूबवेल से करते हैं। हमें वाटर कैनन क्या डराएंगे? हमारे साथी पीछे से चल पड़े हैं। 4 दिन हम 7 लोग रहेंगे, 4 दिन दूसरे 7 लोग रहेंगे, 4 दिन दूसरे 7 लोग रहेंगे। पीछे पूरे गांव से बारी बारी यहाँ आएंगे, ये मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। रोटेशन चलता रहेगा, चाहे चले महीना, चाहे चले 2 महीने, चाहे 6 महीने चले। हमने अपने आई कार्ड, वोट कार्ड लाके मीडिया के सामने दिखाया, हम हरियाणा से हैं। आपके मुख्यमंत्री बोलते हैं और ये हरामजादे बोलते हैं कि ये खाली पंजाब के लोग ड्रामा कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री के कहने के ऊपर। मेरे गांव से 5 बंदे आए, मोहाली से 5 बंदे, इतने बंदे आ रहे हैं। 5-10 वो है ना शिफ्टिंग में चलेंगे। अच्छा, रोटेशन चलती रहेगी। अभी हम 4 दिन यहाँ लगेंगे,
बंदे और हैरान हो जाएंगे, हम घर जाएंगे। कितने दिन है आपका, ये कितने दिन रुकोगे? जब तक मोदी जी नहीं मानेंगे। एक बार कैमरा में देख के बोलो मोदी जी मान जाओ। अरे मोदी जी मान जाओ, अपने दिल की मान जाओ, बात सुनो। अगर नहीं माने तो क्या है? भाई हम खड़े हैं, खड़े हैं। मना लेंगे। एक बार कैमरा में देख के बोलो मोदी जी मान जाओ ना। मोदी जी मान जाओ। नहीं खड़े? बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक साथ खड़े हैं। ज्यादा जवानी है, ज्यादा जवान नहीं है। हाँ वो तो मैं देख रहा हूँ, यूथ है, यूथ आ गया। एक यूथ, पंजाब का यूथ है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। नहीं वो ये बोल रहे हैं कि ये लोग इतने अमीर हैं किसान नहीं हो सकते, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। उस पर आप क्या जवाब देंगे? सर ये हमारी ज़मीन जब पाकिस्तान से आए थे शुरू में, जिस 1947 में आन के सर टिब्बे होते हैं जैसे बड़े बड़े, उनको सीधा करा, उनको सीधा करा। उसके बाद अपनी ज़मीन बनाई, उसमें खेती करी, उसको बेचा अपनी मेहनत से। तो सर आज उनके पास पैसा तो उनकी अपनी मेहनत से आए, ये कोई सरकारों ने थोड़ी दिया है। इन्होंने बोला था 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। सर दुगनी का तो पता नहीं, बोला था इन्होंने। सर दुगनी का तो मेरे को पता नहीं। आधी हो जाएगी, आधी से भी कम रह जाएगी, कुछ रहेगी नहीं। हम तो आए लुधियाना से। लुधियाना फिलौट से। आप कहाँ से हैं वैसे? वैसे हम बिहार से। अच्छा, तो आप साथ में आए हैं? जी साथ में आए। तो आप लेबर के तौर पे काम करते हैं? नहीं जी, लेबर के तौर पर नहीं करते, हम ऐसे ही सेवा करने के लिए आए। सेवा करने आए? हाँ जी। ये सही हो रहा है ना जो कर रहे हैं किसान लोग? ये तो सही कर रहा है जी। हम भी किसान हैं, हमारा भी घर बिहार में, हम भी किसान हैं। कितने टाइम के लिए तैयार हैं आप यहाँ रहने? कम से कम 2-2.5 महीने के लिए। तो बिहार के किसान में और पंजाब के किसान में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है जी। जैसे कि अब हमारे बिहार में भी वही हो रहा है। जो हमारे बिहार में क्या है, अभी भी हम लोगों को अभी भी हम लोगों को धान क्या है 800 का क्विंटल है। पंजाब में 1900 का क्विंटल बिक रहा है, डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा, और वही हाल होने वाला है पंजाब में भी। हम लोग लेबर भाग के काम करने के लिए यहाँ आए, जो यही हाल यहाँ भी हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? वहाँ से तो एक भाग के यहाँ काम करने के लिए आए, और यहाँ भी वही हाल हो जाएगा। क्यों है बिहार में? क्योंकि वहाँ मंडी खत्म की गई है। मंडी है ही नहीं सर, मंडी है ही नहीं वहाँ, मंडी खत्म है बिल्कुल। खुला व्यापारी खरीदता है लोग, जैसे खुला। किसी को 2000 की खाद के लिए ज़रूरत है, किसी को दवा के लिए ज़रूरत है। अब वो हम बेचेंगे, जो सरकारी रेट है उसके हिसाब से बेचेंगे तो 6 महीना में हमको पैसा है, और हमें पैसा भी चाहिए। वो व्यापारी लोगों का भी पैसा, मतलब पूरा सिस्टम ऐसा बना दिया कि व्यापारियों का फायदा हो। व्यापारियों का ही फायदा है जी। हम लोग तो किसान मान के छोटा, मान लो छोटा किसान है जो 2 बीघा 1 बीघा ज़मीन है, उसको खाद के लिए चाहिए, बीज के लिए चाहिए, वही होने वाला है। और हम लोग भाग के यहाँ आए काम करने के लिए, जो यही हाल पंजाब में भी हो जाएगा। हम लोग कहाँ काम करने के लिए जाएंगे? लेबर इतना भाग के पंजाब में आ रहा है, वहाँ से बुरी हाल है यहाँ काम करने, और यहाँ भी यही हाल हो जाएगा। आदमी कहाँ जाएगा? यार देखो, इतना अमीर आदमी है, उसने अपने पोते को सिएटल भेजा हुआ है जी। वो किसान इतना अमीर हो ही नहीं सकता। नहीं देखिए संदेश, मैं आपको इसी के बारे में बात बताता हूँ। देखिए वो एक खेत से मेरे पिताजी हैं और दादाजी, उन्होंने मेहनत करके मुझे वहाँ पहुँचाया। राइट। I am from the middle class, not having some kind of luxury brand or kind of no. My dad works hard a lot. That's why we are. अब सारे IAS IPS हैं, वो तो अमीर ऐसे थोड़ी कि वो अमीर पैदा हुए और अमीर बन गए। उन्होंने मेहनत से बने हैं और मेहनत से करे, जब भी आज वो उस पोस्ट पे है। हमारे पास जो हमारा दूध है ना 20 रुपए किलो बिकता है, किसी का 40 रुपए बिकता है। 20 रुपए की पानी की बोतल कितनी है? इतनी है, 30 रुपए में बिकती है। फिर हम गरीब हुए या कंपनी वाले अमीर हुए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम कमा कर भी अपना मूल्य नहीं मिल रहा है, हमें पूरा नहीं मिल रहा, पूरा नहीं मिल रहा। आप एक बात हो, आप बेचते हो सस्ता, मार्केट में मिलता है। बिल्कुल। अभी मक्की का आटा रिलायंस मॉल में 150 रुपए मिल रहा है, हमारी मक्की बिक रही है 7 रुपए किलो, और बिक रहा है आटा हमारे यहाँ मिलता है 20 रुपए किलो। आप फेसबुक यूज करते हो, वहाँ पे एक वीडियो घूम रही है, वो एक सरदार किसान है, वो आपको वीडियो दिखेगी, उसमें 7 रुपए से खरीदी हुई मक्की आपको उसका आटा 150 रुपए किलो के भाव से मिलेगा। एक बंदे ने कुछ बोल दिया कि हमने ऐसा किया वैसा किया, ठीक है, बस वो एक को पकड़कर जी न्यूज ने, आज तक ने उसको हाईलाइट कर दिया। गोदी मीडिया है मेरे पास, वो तो वही बोलेगा जो मोदी बोलेगा। इतना आंदोलन आया है, ये शायद कम भी हो जाता। इसका कारण मैंने है, हम धन्यवाद करते हैं मोदी का और खट्टर का, क्योंकि उन्होंने हमें चैलेंज कर दिया, विरोध किया, हमें विरोध कर दिया। वो कहते हैं आप हमारा बैरल उखाड़ के दिखाओ। जो किसान है ना, हम सब कुछ फैलेंगे, हम गरीबी भी काट लेंगे, तकलीफ भी काट लेंगे, कुछ भी काट लेंगे, पर असी मेरी गल सुनो, किसी चैलेंज एक्सेप्ट करने देर नहीं लाएंगे। हम तो बॉर्डर पे बैठेंगे, जब तक बैठेंगे 2024 तक हम वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ना पीछे जो हमारे भाई हैं किसान, हर गांव में हमने एक 11 मेंबरी कमेटी बनाई हुई है। वही हमारे खेत की फसल को पानी लगाएंगे, वही हमारे
जो भी घर का खर्चा सब वही करेंगे। वहाँ पे सारा आप लोग ऑर्गेनाइज करके आए हो। भारत की सरकार भारत के किसानों पे वाटर कैनन और आंसू गैस चला रही है, तो भारत के किसान को तो दर्द होता होगा ना, ये जान के और ये देख के और ये महसूस करके। बड़ा दुख होता है जी, बहुत ज़्यादा दुख होता है। हमारे साथ वादा किया गया, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, किसान को कर्जा मुक्त करेंगे, ये उल्टा हमें आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं हमारे। डबल करेंगे। हाँ, 2022 इनकम डबल करनी है। डबल करेंगे। बीच में बोलो। अभी ऐसे देखे हम पे लाठियां बांध रहे हैं, ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं सर। ऐसा अपना एक प्राइम मिनिस्टर होता है किसी देश का? आप अपने हक के लिए लड़ रहे हो। बिल्कुल लड़ रहे हैं जी। हमने इसको वोट दिया है, इसने हमसे झूठ बोला, हमने इसको वोट डाल लिया। ये कांग्रेसी बता रहा है ना, कांग्रेसी कोई नहीं है यहाँ पे, इसी को वोट दी है। अगर वोट दी है तभी तो जीता है। सही बात है। अब आज वोट लेके कभी कांग्रेसी बताता है, कभी कुछ बताता है। कोई तो खालिस्तानी भी बोल रहा है बीच में। आप देखो, आप यहाँ पे हो, एकदम आपने पूरा मुआयना किया है, बिल्कुल कोई खालिस्तान मांग रहा है यहाँ पे? एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग दिखी है हमें यहाँ पे। लोकतांत्रिक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से जो भारत के अन्नदाता हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।